हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आप लोगों को आज एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स रिवाइज करवा देती हूँ। पिछले वीडियो में मैं इसे बता चुकी हूँ, आप लोग एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। परिमेय संख्या होता क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बताई हूँ। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है, व्यक्त किया जा सके, या इसी को कह सकते हैं कि लिखा जा सके, ठीक है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। और p/q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन q जो हो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। जहाँ पे जो है q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और p तथा q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो, ठीक है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो है आपका p तथा q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। एक शर्त इसका ये हुआ, एक शर्त ये हुआ, ठीक है, एक शर्त आपका ये हो गया। और एक और शर्त है, इसका HCF जो होता है, इसका HCF ये क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है, HCF 1 हो। इसी तरह से अपरिमेय संख्या भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, देखते हैं। अपरिमेय संख्या इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, जिसे वैसी संख्या लिख ही देती हूँ मैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, ठीक है, नहीं किया जा सके। p/q के फॉर्म में हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं सबके ऊपर अगर रूट लग जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्याएं अंडर रूट, अगर कोई भी अभाज्य संख्या है तो वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो। जैसे √2, √3, √5 भी हो सकता है, √7 हो, इस तरह से, ठीक है। जो भी अभाज्य संख्या उसके ऊपर रूट लग गया तो वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। इसी में कुछ संख्या होता है जिसको हम लोग डिवाइड करते जाते हैं और जो है वो कटता ही नहीं है, मतलब कुछ कुछ नंबर आते रहता है, अशांत नंबर आता है। जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए 2 0 1 0 ऐसे करके, फिर पॉइंट, फिर जो है 2, फिर 0 0, मतलब कुछ भी नंबर आएगा, डिफरेंट नंबर, लेकिन वो कटता नहीं है पूरी तरह से, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी जो है, इसमें भी एक पॉइंट होता है कि परिमेय संख्या में, कि जब हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें भी आता है, जैसे 1.222 ऐसे 2 करते मतलब चला जाएगा, मतलब 1.2 पे पावर रेकरिंग आ जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा ये परिमेय संख्या होता है, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट नंबर आएगा, कटेगा नहीं, और डिफरेंट नंबर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दी हूँ। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन बताती हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.3 का है। ये क्या है, एक्सरसाइज 1.3
3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध करना है कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग अपोजिट मान करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान अच्छा है तो उसको ये तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ वो इंसान बुरा नहीं है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ वो इंसान बुरा नहीं है। उसी तरह से कोई भी चीज़ हम लोग को प्रूफ करना होता है, उसके अपोजिट मान करके जो है उसको प्रूफ करते हैं कि हाँ ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये वैसा होगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या हम लोग को प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लोग परिमेय मान लेंगे। तो क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना था हम लोगों को अपरिमेय, लेकिन माने क्या है, परिमेय। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने का शर्त जो है p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जो है ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q जो है ये क्या होना चाहिए, ये पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो पूर्णांक में हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और p/q के फॉर्म में। तीसरा जो है इसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये मेन इम्पॉर्टेंट है, इसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इसको p/q के फॉर्म में हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 डाल सकते हैं क्योंकि 1 रहता है। ठीक है, इक्वल टू p/q। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p इक्वल टू √5q। ओके, अब देखिए जब इस तरह का आया तो दोनों तरफ हम लोग जो है दोनों तरफ वर्ग करने पर बोथ साइड जो है हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर जो है हम लोग क्या करेंगे, p इक्वल टू यहाँ पे p² इक्वल टू ये √5 और q दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका p² और ये √5 का स्क्वायर तो ये सिर्फ 5 हो जाएगा q²। तो p² इक्वल टू q² हो गया। ठीक है, ये आपका एक समीकरण निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये 5 जो है, ये 5 ये इसका गुणज है, इसका गुणज है, इसका मतलब है कि ये इससे इसके भाग में आएगा। ठीक है, तो चूँकि p² जो है 5 से विभाजित है, विभाजित मतलब क्या, भागा हो जाएगा। ठीक है, जब p² 5 से विभाजित होगा तो जाहिर सी बात है कि p भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब p² 5 से विभाजित होगा तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए एक समीकरण हम लोग निकाल लिए, अब दूसरा समीकरण हम लोग देखते हैं, फिर देखते हैं लेट। यहाँ पे p/q अब हम लोग एज्यूम करेंगे कि p इक्वल टू जो है वो 5 p/q हो गया। r ले लेते हैं, r है ये समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या था, p इक्वल टू 5r, ये समीकरण 2 मान लिए। अब इसको भी बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p² इक्वल टू 5r का स्क्वायर, p² इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25r²। ठीक है, p² जो है हम लोग समीकरण 1 में हम लोग निकाल चुके हैं, p² यहाँ से है, p² इक्वल टू क्या है, 5q² है। ठीक है, तो p² की जगह पे हम लोग 5q² लिख सकते हैं इक्वल टू 25r²। ठीक है, ये 5q² कहाँ से लिखे हैं, ये समीकरण हम लोग जो है
समीकरण 1 से p का मान रखने पर है, ठीक है। 5 से 25 कट गया 5 टाइम्स में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5r²। यहाँ पे भी गुणज है इसका r का, तो इसका मतलब है कि ये 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे भी है, चूँकि क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, यानी कि कटेगा, डिवाइड होगा, इसलिए क्यू भी जो हो जाएगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए, वो p भी 5 से कट रहा है और q भी 5 से कट रहा है, तो इसका HCF जाहिर सी बात है कि 5 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCF जो हो जाएगा आपका p और q का, वो 5, लेकिन आना कितना चाहिए, परिमेय संख्या होने के लिए 1 आना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 1 है, ये तो 5 आ गया, 1 तो आया नहीं, तो ये जो है एक कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या होने का कंडीशन नहीं फुलफ़िल कर रहा है, इसका मतलब है कि ये अपरिमेय संख्या है। इसी चीज़ को हम लोग जो है लिख देंगे, अतः यह परिमेय संख्या होने के शर्त को पूरा नहीं करता है, अर्थात √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसको जो है फिर से आप लोग एक बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।